रायसेन जिले के मंडीदीप के महावीर नगर वासियों का फिर फूटा गुस्सा। पिछले कई सालों से रहवासी हो रहे परेशान। हम आपको बता दें कि बिल्डर द्वारा आज तक नगरपालिका को कॉलोनी हैंडओवर नहीं की गई है, जिसके कारण कहीं न कहीं नगरपालिका इस बात को लेकर पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। कई बार इस विषय पर रहवासियों द्वारा जन समस्याओं को लेकर नगरपालिका मंडीदीप को अवगत करवाया गया है, जिसके एवज में एक नोटिस भी जारी कर दिया जाता है। वहीं मौके पर पहुंचे नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल द्वारा देखिए। नमस्कार, तहलका डिजिटल में हम आज आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रायसेन जिले के मंडीदीप के वार्ड क्रमांक 1 में। मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि ये जो आज हम यहाँ पर जो सच्चाई दिखाने वाले, जो दृश्य दिखाने वाले हैं, वो दृश्य एक अपने आप में शर्मसार दृश्य है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो कैमरा हम घुमा के दिखा तो वीडियो दिखा रहे हैं, ये वार्ड नंबर 1 का वो नरकीय जीवन है जिसे यहाँ की आम जनता नर्क के रूप में जीने को आज मजबूर हो चुकी है। अगर बात करते हैं वार्ड नंबर 1 के बिल्डर की, तो ये जो बिल्डर की कमियां हैं यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नगर पालिका की अगर बात करें तो इसी बात का हवाला देते हुए उन्होंने चुप्पी साध रखी है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं मिला है और कोई आवास शुल्क नहीं मिला है, जिसको लेकर ये स्थितियां यहाँ पर बरकरार दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में कई बार हम यहाँ पर खबरें भी प्रसारित कर चुके हैं। कहीं ना कहीं पर लीपापोती का कार्य पुरजोर कोशिश से चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कई स्कूल के बच्चे भी मौजूद हैं। साथ ही में यहाँ पे नगर की जो यहाँ की वार्ड नंबर 1 की महिलाएं हैं वो भी यहाँ मौजूद है। आज इनका आक्रोश इतना विकराल रूप ले चुका है कि आप खुद यहाँ के दृश्य देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार नर्क का जीवन यहाँ पर जीने को ये मजबूर है। हम बात करते हैं छोटी छोटी मासूम बच्चियों से। क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम राजकुमारी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं दाचेल केयर एकेडमी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। हम लोग जब यहाँ से आते हैं तो बहुत सारा गटर का पानी यहाँ पे सड़कों पे बहता रहता है। कई छोटे बच्चे भी गिर जाते, कभी कभी बहुत बीमार हो जाते हैं। ये सड़क बनवाने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे मतलब जल्दी से जल्दी सड़क बन जाए। और बारिश के समय में ये ज़्यादा होता है और गटर का पानी, नाली का पानी यहाँ पे बहता है, तो फिर बहुत सारे बच्चों को भी बीमारी का सामना करना पड़ता है। फिर स्कूल में वो प्रेजेंट भी नहीं हो पाते हैं और जो गली मोहल्ले की आंटियाँ अंकल जो भी हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस तो आपने यहाँ पर सुना किस प्रकार बच्चियाँ अपनी दुविधा, अपना दुख व्यक्त करते हुए यहाँ पर अपनी बात रख रही है। हमारे साथ यहाँ संजय राजपूत भी मौजूद है, जो यहाँ कॉलोनी के अध्यक्ष हैं। हम उनसे चर्चा करते। संजय जी, ये बताइए, ये आप कई बार इस बात का मुद्दा उठा चुके हैं, क्या लगता है ये क्यों हो रहा है ऐसा? आदरणीय अजय भैया, पहले विधानसभा चुनाव में भी हमने मतदान का बहिष्कार किया, नगर पालिका में मतदान का बहिष्कार किया और बिल्डर आज से लगभग 2-3 साल पहले कॉलोनी छोड़ चुका है और ज्ञापन, आवेदन सब कुछ दे चुके हैं। अब अंतिम ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम धरना करें और घेराव करें नगर पालिका। उसके बाद हमने आदरणीय अपने विधायक सुरेंद्र पटवा जी को भी कहा, अनेकों बार कहा, निवेदन किया। महिला भी गई हैं। आज त्यौहार का समय है, व्रत है, महिलाएं, मातृशक्ति, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल, कॉलेज, मंदिर सब यहीं से जाना पड़ता है, जो कि आधी कीचड़ में जाना पड़ रहा है। और लाइट तक नहीं है, हमारी कॉलोनी लाइट कट गई अभी बिल जमा ना होने के कारण। और कॉलोनी के जो मीटर है वो बिल्डर के नाम पे, ये संजय जैन बिल्डर हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारा निकाल हो, ये कॉलोनी नगर पालिका हैंडओवर हो और विकास हो। ये नाली, रोड, सीवेज, ये सारे ऐसा क्यों हो रहा है जो आप कह रहे कॉलोनी नगर पालिका के हैंडओवर हो? आखिर इस कॉलोनी को मैं 10 से 15 साल से खुद देख रहा हूँ। हाँ, लगभग 15 साल में अभी तक हैंडओवर क्यों नहीं हो पाई है? मुझे ये लग रहा है कि नगर पालिका काम नहीं करना चाह रही है। नगर पालिका काम नहीं करना चाह रही, जिसके कारण ये समस्याएं आ रही है। नगर पालिका स्वेच्छा से अगर करना चाहती, बिल्डर से साठ घाट करके, लेन देन करके उसके प्लाट मुक्त कर दिए, जो कि मॉडगेज होते हैं प्लाट, वो मॉडगेज फ्री कर दिए हैं, लेकिन काम करने तैयार नहीं। हैंडओवर इसलिए नहीं लेना चाह रही, वो नगर पालिका चाहती है हमें पैसा दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिस भी कॉलोनी में अनियमितता पाई जाएगी उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। साहब, हम मुकदमा क्या, कई बार थाने में आवेदन, आज तक मुकदमा नहीं हुआ संजय उनके ऊपर, आज तक। मैं कह रहा हूँ, लिखित में हमारे पास अनेकों आवेदन पड़े हैं। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें, कम से कम लाखों शिकायतें, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पूरी महिलाएं खड़ी हैं और हम पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन आज तक ना विकास हुआ ना कोई कार्रवाई हुई। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम डॉली जैन है। मैं वार्ड क्रमांक 1 महावीर कॉलोनी में रहती क्या हूँ। कहना चाहेगी इस समस्या को लेकर आप? मैं इस समस्या को लेके ये कहना चाहूंगी कि मुझे समस्या नहीं, समाधान चाहिए। जहाँ पर भी जाते हैं वो समस्या पर समस्या ही बताते हैं, कोई समाधान या निराकरण नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्कूल, मंदिर, घर और खाली प्लॉट जितने भी पड़े हैं उनमें इतनी गंदगी पड़ी हुई है और समय से कचरा गाड़ी और सफाई कर्मी ना आने के कारण सभी लोग अपने अपने घरों का गंदा कचरा खाली प्लॉटों में पटक रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि चैम्बर सभी लोगों ने अपने अपने घरों के आगे चैम्बर हैं वो साफ नहीं हो रहे हैं और इसी कारण से ये रोडों के ऊपर से पानी बह रहा है। हमें इसी गंदे पानी में से मंदिर, स्कूल और सभी जगह जाना पड़ता है और इस गंदे पानी में बहुत, आप ये सांप भी देख सकते हैं भैया, आए दिन के हमें सांप पकड़ा रहे हैं। आप देखिए ये सांप मित्र खड़े हैं, हम इनको आए दिन पैसे दे के सांप पकड़वाते हैं और हमारे बच्चे इन गंदे मच्छरों से बहुत परेशान हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। हमें समस्या का समाधान चाहिए। आप ये समस्या चाहे नगर पालिका के हैंड ओवर करें, आप जो भी समस्या का समाधान हो आप हमें वो निराकरण बताएं और हम उस समस्या का समाधान चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर कॉलोनी में सांप भी निकल रहे, बिच्छू भी निकल रहे, कहीं ना कहीं पर यहाँ के लोगों को जान का खतरा भी बना हुआ है। एक हमारे साथ में ही सांप प्रेमी यहाँ पर मौजूद है, हम लाइव दिखा रहे हैं आपको कि देखिए इसके अंदर किस प्रकार अभी इन्होंने सांप पकड़ा है। राम भाई इसमें थोड़ा दर्शाइए। कोई रात को पकड़ा है, हाँ संजय भैया घर के पास ये देखिए आप, छोटा सांप है और जहरीला है, काला ऊपर आ रहा है। सोनी जी क्या कहना चाहेंगे इस तरीके को? देखिए मैं आपको इस चीज़ से अवगत करा दूं कि विगत कई दशकों से मामला चला आ रहा है कि नगर पालिका द्वारा हम लोगों के साथ एक अव्यावहारिक कृत्य कह सकते हैं हम इसको, चूँकि ये 14 एकड़ पूरा जो है ऋषभ कुमार जी जैन के नाम से है। इस 14 एकड़ में 50% में नगर पालिका विगत कई दशकों से कार्य कर रही है, पूरी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रही है। एक विशेष जानने की बात है, जब हम नगर पालिका को पूर्व में कई प्रकार के आवेदन प्रतिवेदन प्रदान कर चुके हैं तो नगर पालिका द्वारा हमको किसी भी तरह की सहानुभूति प्रदान नहीं की गई। हमारा कहना यह है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। या तो आप पूर्ण रूप से इसको नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करें, अन्यथा या तो आगे भी जो नगर पालिका कार्य कर रही है उसको बंद करें या चालू करें। हमारे साथ विभेद क्यों किया जा रहा है? हम कम से कम 200 परिवार यहाँ पर हैं जो निवासित करते हैं, इतनी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, इतनी दयनीय स्थिति, बस से बदतर स्थिति हो रही है। तो सुख सुविधा हमको प्रदान होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानते हैं प्रशासनिक अधिकारियों का। उसका मुख्य कारण है क्योंकि 14 एकड़ जब है तो आधे क्षेत्र में नगर पालिका कार्य क्यों कर रही है, आधे क्षेत्र में क्यों नहीं कर रही है। और इसके अतिरिक्त ये है कि हमारे से जो भी सहयोग चाहिए, चाहे वो नगरीय विकास के किसी भी क्षेत्र में, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो चाहिए। धन्यवाद। आइए जरा आपकी आवाज़ बुलंद देखें हम अभी बहुत। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी यहाँ पे राजेंद्र अग्रवाल स्वयं मौजूद थे। जी भाई साहब, हम ये चाहते हैं हमें नगर पालिका में जाने के लिए ये सुविधाएं चाहिए। हमने कई बार आवेदन लगा चुके हैं पर नगर पालिका में हमारी कॉलोनी अभी तक नहीं गई है और क्यों नहीं जा रही इसका कारण भी हमको चाहिए। हमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। कचरा गाड़ी से क्या हमारा कचरा साफ हो रहा है, प्लाटों में पानी भर रहा है, आए दिन के हमारे चैम्बर खुल रहे हैं, पानी बह रहा है, बच्चे जा रहे हैं, मंदिर के लिए रास्ता वही है। तो हम बताइए किस तरह का जीवन जी रहे हैं। वो पानी पीने के तक है हमारे, वो पानी के पीने में ये गंदगी का पानी जा रहा है। अभी राजेंद्र अग्रवाल जी यहाँ मौजूद थे, क्या आप उनसे संतुष्ट हुए? अभी तक तो नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। ये आश्वासन वो पिछली बार भी दे चुके थे और अभी भी दे रहे हैं, पर हम उनके आश्वासन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्योंकि वोट मांगने आते हैं, जब आश्वासन देते हैं, वोट मांग के जाने के बाद कोई हमारी देखरेख नहीं होती है। हमें अभी कोई संतुष्टि नहीं मिली है और ना अभी तक मिल रही है। आज 20 दिन से हमारा चैम्बर बह रहा है, 20 दिन से बच्चे डेली गंदगी में जा रहे हैं, लेकिन गंदगी के साथ साथ बच्चे सुबह गिर भी रहे हैं स्कूल वाले, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं है। हमने आज संजय भैया पे धरना धरा, जब संजय भैया उठ के आए हैं तो वो हमारे आगे खड़े हैं, लेकिन उसके आगे कोई नेता नहीं खड़ा हमारे यहाँ। राजेंद्र अग्रवाल जी ने 24 घंटे का टाइम दिया, अगर 24 घंटे में यह साफ नहीं होता तो फिर आपका आगे हम नगर पालिका धरना रखेंगे, नगर पालिका के सामने हम महिलाएं जाके धरना धरेंगे। बस अभी 1 नंबर वार्ड की स्थिति दयनीय है, आप खुद स्वयं यहाँ मौजूद है। 1 नंबर वार्ड में एक तो ये नगर बस्ती का पूरा पानी इसी वार्ड में आता है। भौगोलिक रूप से भी ये निचला वार्ड है और पूरे नगर की निकासी इसके वार्ड के माध्यम से होती है। हमने यहाँ पे नाले भी बनवाए हैं और भी काम हो रहा है। महावीर नगर का जहाँ तक मामला है, ये कॉलोनी जो है
ये नगर पालिका में अभी हैंडओवर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी की है, साफ़ सफाई की है, या जो भी यहाँ पे इस तरह का कुछ होता है उसकी भी नगर पालिका ध्यान दे रही है। और हमारा प्रयास है हम यहाँ के सभी नागरिकों के साथ मिलकर उसको नोटिस भी देंगे, उसको बुलाएंगे भी, और वैधानिक कार्रवाई करके हमारा प्रयास रहेगा इस कॉलोनी को नगर पालिका में हैंडओवर करा के और इनको समुचित विकास के लिए हम काम कर सकें। और उसमें चाहे हमें कुछ भी करना पड़े अनुचित तरीके से भी, चाहे हम उसमें एसडीएम साहब का, कलेक्टर साहब का भी उनका सहारा लेके, और हम ये कृत संकल्पित हैं कि इस बार में बहुत जल्दी हम काम कराएंगे। कई बार पहले भी नोटिस दिए गए पर बिल्डर के द्वारा नोटिसों की अवहेलना की जाती है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। नोटिस भी दिए हैं, अदालत में भी कार्रवाई चल रही है, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिसमें हम लोग लगे हैं। कई बार ये होता है कि हम नोटिस देते हैं और कॉलोनाइजर स्टे ले आते हैं, तो कई बार मामला उसमें लंबित हो जाता है, लेकिन वो सब हम प्रयास उनको भी धीरे धीरे सब उनको उस प्रोसेस से भी निकल के, और हमारा प्रयास है हम कुछ कॉलोनी तो हमने हैंडओवर कर ली है, ये भी बहुत जल्दी हम करेंगे। और यहाँ के नागरिक भी ये चाहते हैं, और मेरा नागरिकों से निवेदन है कि वो जितना अधिकार नगर पालिका में समझते हैं उतने अधिकार से वो अपने कॉलोनाइजर से भी बात करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके भी कान में जुड़ेंगे कि, और उसका भी प्रयास रहेगा वो हैंडओवर करेंगे। और भी कई कॉलोनियाँ यहाँ पर विकसित हो रही है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आपका? हमारे पैदा हो इसमें जो हमारा टेनियर है उसमें तो हमने एक भी कभी अभी कॉलोनी का निर्माण नहीं होने दिया है। 2-3 जगह कॉलोनी का काम शुरू हुआ था तो हमने बंद करवा दिया है, और हमारे जो भी है जब तक वो वैधानिक रूप से पूरे उनके पास अनुमति नहीं होती हम तो काम शुरू होना नहीं देंगे। पहले से 25-30 साल पहले से कॉलोनी बनी है नगर पालिका से पहले की। हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी इनको वैधानिक कार्रवाई करके और यहाँ के लोगों को हम उचित से उचित इनको मतलब विकास करा सके और इससे इनको मुक्त करा सके।